तो जैसा कि आप जानते हैं कल जो है नरसिंह चतुर्दशी है। नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस है और मायापुर में तो 5 दिन का उत्सव होता है। आज वहाँ पर नरसिंह भगवान को तेल से स्नान करवा रहे हैं और कल जो है हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण, कल जो है वहाँ पे भगवान को भगवान का नरसिंह भगवान का अभिषेक होगा, दूध और दही और पंच। तो ये एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम से, जिसको हम पहले हम मेरा बात दोहराएंगे आप, उसके बाद हम चेष्टा करेंगे इसको गाने का। ओके, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और ये नरसिंह देव का बीज मंत्र है। बीज मंत्र इज वेरी पावरफुल। आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, बोलेंगे मेरा शनि ग्रह है, तो आपको शनि का बीज मंत्र देगा। बीज मतलब आपने बीज रोप दिया, बरगद का पेड़ बीज होता है, इतना छोटा सा होता है, लेकिन आपने उतना छोटा सा मंत्र, जैसे मंत्र छोटा सा है, आपने उसको अपने हार्ट में उतार दिया तो बड़ा वृक्ष बन जाएगा। बीज, उसका ये पावर है। तो ये इसका पावर बहुत ज़्यादा है बीज मंत्र का। तो आप इस मंत्र को भगवान की भक्ति के लिए और अभय निर्भय होने के लिए, अगर आपको संसार में डर से अगर विजय प्राप्त करना है या फिर एंजाइटी को दूर करना है, प्रोटेक्शन, नरसिंह भगवान का प्रोटेक्शन के लिए ये मंत्र है। और ये मंत्र इज संग बाय प्रहलाद महाराज। और ये मंत्र जो हरि लोक है और हरि वर्ष, वहाँ पे नरसिंह देव है और वहाँ पे प्रहलाद महाराज और अन्य भक्त वहाँ पे इसी मंत्र से भगवान का नित्य दिन पूजा करते हैं। वेरी पावरफुल मंत्र। ओके, तो हम लोग पहले इसको स्लोली चैंट करेंगे, फिर बाद में हम गाने की कोशिश करेंगे। मेरे बात दोहराइए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव, नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव, वज्रनखा वज्रधंसा कर्माशयान्, वज्रनखा वज्रधंसा कर्माशयान्, रन्दय रन्दय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा, रन्दय रन्दय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा, अभयम् अभयम् आत्मनि भूयिष्ठ, अभयम् अभयम् आत्मनि भूयिष्ठा, ओम श्रोम। सबको याद हो गया? एक बार और करें। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव,
नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव वज्रनखा वज्रधंसा कर्माशया वज्रनखा वज्रधंसा कर्माशया रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रोम। अभी तो याद हो गया, सुन के कितना अच्छा लगता है। इसको आप बजाएंगे तो मैं बजाएंगे थोड़ा फास्ट। प्रैक्टिस चल रही है अभी। ओम नमो भगवते नरसिंह। मेरे बात गाई जाती है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव वज्रनखा वज्रदंसा कर्माशया वज्रनखा वज्रदंसा कर्माशया रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रोम। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव वज्रनखा वज्रदंसा कर्माशया वज्रनखा वज्रदंसा कर्माशया
वज्रदंता कर्माशया रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रसौ स्वाहा रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रसौ स्वाहा अभयम् अभयम् आत्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं माइंड इज पीसफुल एंजाइटी गया दैट्स द पावर ऑफ बीज मंत्र कोई गाना चाहेगा somebody ट्राई करो और कोई मंत्र इतनी देर में तो याद हो जाना चाहिए ये स्टार्ट अमर को गा के बोल सकते माइक देना है नहीं बोल सकता ऐसे ऐसे बोल सकता ओम नमो भगवते नरसिंहाय ओम नमो भगवते नरसिंहाय ओम नमो भगवते नरसिंहाय भगवते नरसिंहाय तेजसे तेजसे आविर्भाव नमस्ते तेजसे आविर्भाव तेजसे तेजसे आविर्भाव नमस्ते तेजसे आविर्भाव वज्रनखा वज्रदंता कर्माशया वज्रनखा वज्रदंता कर्माशया रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रसो स्वाहा रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रसो स्वाहा अभयम् अभयम् आत्मनि भूयिष्ठा अभयम् अभयम् आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं हरि बोल और कोई मदद जी साइड हाँ बोलिए चलिए ओम नमो भगवते नरसिंहाय ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते तेजसे आविर्भाव नमस्ते तेजसे आविर्भाव वज्रनखा वज्रदंता कर्माशया वज्रनखा वज्रदंता कर्माशया रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रसो स्वाहा रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रसो स्वाहा अभयम् अभयम् आत्मनि भूयिष्ठा अभयम् अभयम् आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं हरि बोल आप लोग सब एकदम फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनेंगे और किसी को गाना है एंजाइटी दूर करने के लिए म्यूजिक पे नहीं आएगा मुझे
गाइए, हम म्यूजिक हम फिट कर देंगे। चलिए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते आविर्भाव। नमस्ते जस्ते आविर्भाव। वज्रनखा वज्रदंसा कर्माशया। वज्रनखा वज्रदंसा कर्माशया। रंदय समोदकजोम स्वाहा। रंदय समोदकजोम स्वाहा। अभयम आत्मनि भूयिष्ठा। अभयम आत्मनि भूयिष्ठा। ओम हरि बोल। तो आगे बढ़े, किसी और को गाना है? ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश में, बस हिंदी नहीं है। सबको इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है किसी को? उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा अगर चाहिए तो। I offer my respectful obeisances unto Lord Narasimhadev, the source of all power. O my Lord, who possess nails and teeth just like thunderbolts, kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activities in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world. इसमें कह रहे हैं कि ओम नमो भगवते नरसिंहाय। मैं नरसिंह भगवान को बार बार प्रणाम करता हूँ। नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव। नमस्तेजस्तेजसे मीन्स तेजसे पावर ऑफ ऑल पावरफुल। तेजसे। इसमें आप श्लोक में आप ध्यान दीजिए, इसमें जहाँ पे स्ट्रेस करना है उसमें 2 बार वर्ड्स यूज किया गया है। तेजसे आविर्भाव। फिर उसके बाद में आप देखिए इसमें रंदय तमो ग्रस। ओम स्वाहा। फिर अभयम। यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है। किसमें स्ट्रेस दिया गया है? अभयम फियरलेसनेस, आपका डर भगाने के लिए, इस मटेरियल वर्ल्ड में डर भगाने के लिए। फिर स्ट्रेस दिया गया है आविर्भाव मीन्स जो भगवान को बोल रहे हैं कि आप हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में आप स्थित हो जाइए। तेजसे वज्रनखा, जिनके नाखून जो है वो वज्र के समान है और जिनके दांत भी जो है ना वो वज्र दंष्ट्रा। कर्माशयान मीन्स हमारे मटेरियल डिजायर्स को आप क्षय कर दीजिए। मटेरियल डिजायर्स कर्मा को आप खत्म कर दीजिए। रंदय तमस मीन्स इग्नोरेंस, तमस को आप हटा दीजिए। रंदय तमो ग्रस भी 2 बार आया है। रिमूव इट प्लीज।
स्वाहा। अच्छा, इसमें वैदिक मंत्र में सब जगह होता है ओम स्वाहा। हम लोग बोलते हैं ओम स्वाहा, लेकिन उसको प्रोनाउंस करने का तरीका होता है ऐसा, ओम स्वाहा, ऐसे। तो उससे क्या होता है, ओम रिप्रेजेंट्स कृष्णा, और जब हम स्वाहा बोलते हैं ना, अरे इतना टेंशन है, स्वाहा कर दो, टेंशन आग में डाल देते स्वाहा। तो एक्चुअली जब आप स्वाहा वर्ड बोलते हैं तो आपके अंदर से वो सांस निकलना चाहिए, वो अंदर से वायु निकलना चाहिए, स्वाहा। तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाएगा। नरसिंह भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंजाइटी, राइट। तो ये इसलिए यहाँ पे बोला कि ओम स्वाहा। किसको स्वाहा कर रहे? तमस, रंदय रंदय तमो, ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। फिर बाद में बोलते हैं अभयम अभयम आत्मनि, आत्मनि मीन्स हृदय में आत्मा, भूयिष्ठा मीन्स एस्टैब्लिश करना, रंदय रंदय, सॉरी, अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा, कृपया करके आप मेरे हृदय में फियरलेसनेस, अभय अभयम को स्थापित कर दीजिए, ओम श्रोम, क्योंकि बीज मंत्र है इसलिए ओम श्रोम डाला है। ट्रांसलेशन प्रपोर्ट पढ़ लेते हैं। इन श्रीमद् भागवतम 4:22-39 सनत कुमारा speaks the following words to Maharaj Prithu. यत्पाद पंकज पलाशय विलास भक्तया कर्माशयं ग्रथितं ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणास्तं अर्णं भज वासुदेवम्. Devotees always engaged in the service of the toes of the Lord's lotus feet can very easily become free from hard-knotted desires for fruitive activities, because this is very difficult. The non-devotees, the jnanis and yogis cannot stop the waves of sense gratification, although they try to do so. Therefore, you are advised to engage in the devotional service of Krishna, the son of Vasudeva. Every living being within this material world has a strong desire to enjoy matter to his fullest satisfaction. For this purpose, the conditioned soul must be accept one body after another, and thus this strongly fixed fruitive desires continue. One cannot stop the repetition of birth and death without being completely desireless. Therefore, Srila Rupa Goswami describes in Bhakti Rasamrita Sindhu, अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुसूल्येन अनुशीलनम भक्ति उत्तम. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably, without desire for material profit or gain, through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. Unless one is completely free from all material desires which are caused by the dense darkness of ignorance, one cannot fully engage in devotional service to the Lord. Therefore, we should always offer our prayers to Lord Narasimhadev, who killed Hiranyakashipu, the personification of material desires. Hiranya means gold, Kashipu means soft cushion or bed. Materialistic person always desire to make the body comfortable. And for this, they require huge amounts of gold. Thus, Hiranyakashipu was the perfect representative of materialistic life. He was therefore the cause of great disturbance to the topmost devotee Prahlad Maharaj until Lord Narasimhadev killed him. Any devotee aspiring to be free from material desires should offer his fulfilled prayers to Narasimhadev as Prahlad Maharaj did in this verse. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सर्वदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साधुजातं सर्वनरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्णराधाकृष्णपादान् सर्वना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः श्रीनित्यानन्दो अवधूतेन्दु वसुधप्राणवल्लभ जानवी जीवितपतिः कृष्णप्रेमप्रदप्रभु पद्मावती सुतः श्रीमन् सचिनन्दनपूर्वजः भावन्मस्तचित्रातः रक्तगौरकलेवरः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो ये श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो 5। कितने लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं? कोई है? थैंक यू वेरी मच। आपको पहले देखा मैंने उसमें बालाजी मंदिर में आए ना। थैंक यू फॉर कमिंग। और कोई है नया? आप पहली बार आए हैं? धन्यवाद आपका आने। बहुत अच्छा आपने श्लोक भी बोला, धन्यवाद। तो थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ इसका। ये 5th कैंटो का है श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में। जो इसका स्टार्ट ऐसे होता है कि महाराज प्रियव्रता है, वो बहुत अच्छे भक्त है भगवान के, और वो मनु के पुत्र है। और जब मनु जो है, मनु इज द ओरिजिन ऑफ ऑल मैनकाइंड। मनु से मैन, इंग्लिश वर्ड मैन भी मनु से आया है, और मनुष्य संस्कृत में मनुष्य मनु से आया है। सो इवन क्रिश्चियनिटी में एडम एंड ईव जो बोलते हैं, एडम इज नथिंग बट आदि एडम आदि। तो वो मनु है जो जिससे हम सब मनुष्य आए हैं। तो मनु के पुत्र जो है प्रियव्रता, वो बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे। और मनु जो है ही वांटेड टू रिटायर, वानप्रस्थ संन्यास लेने के लिए जंगल चले गए, और जो है अपने पुत्र को भाग सौंप दिया। वो बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी करने को लगता है, नहीं क्यों करूं, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इट्स लाइक नो वेज, हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल दिस पीपल? इफ दे आर गोइंग टू कमिट सिंस, इट विल कम टू मी। मैं क्यों करूं, उसमें क्यों फंसूं, मुझे ज़रूरत ही क्या है? सो इसमें हमें ये इसका एक थोड़ा बैकग्राउंड और भी, क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं उनको बताता हूँ कि जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले हमें ये समझना है ना। तो महाराज प्रियव्रत जो है, ही वॉज वेरी मच क्लियर, बहुत उनको क्लियर था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और अननेसेसरी चीज़ों में नहीं फंसना है। तो जीवन का उद्देश्य किसी को पता ही नहीं है। खाना पीना सोना और टॉयलेट जाना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, बस। हाँ, कोई बोलेगा मुझे बहुत पैसा कमाना है, कोई बोलेगा मुझे बड़ा बंगला बनाना है। अरे वो तो आपके सब यहीं रह जाएगा ना, मरोगे तो लेके तो नहीं जाएंगे ना। दैट इज नॉट अ पर्पस ऑफ लाइफ।
पर्पज ऑफ लाइफ हैज टू, एंड दैट टू देयर आर मेनी पर्पसेस. जब छोटे होते तो मेरा पर्पज है क्लास में फर्स्ट आना, पीछे से फर्स्ट, आगे से फर्स्ट. थोड़े बड़े होते तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना, और थोड़ा कॉलेज में आ गया बस आप तो कुछ नहीं, मेरा तो जॉब अपने आप लग जाएगा, है ना. तो जॉब लग गया, अब फिर चाहिए शादी करना है. तो द पर्पस, जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो चेंज होता रहता है. दैट इज नॉट पर्पस ऑफ लाइफ. पर्पस ऑफ लाइफ, अगर आपका गोल ही चेंज होता रहेगा तो आपका माइंड कितना कंफ्यूज होगा. हाँ, जो फुटबॉल फील्ड में गोल पोस्ट, अगर हम बचपन में खेलते थे तो क्या करते थे कि अगर सामने वाला अपोनेंट आ गया, भारी पड़ रहा है और वो गोल मारने जा रहा था, हम गोल पोस्ट ही हटा देते. सही में थोड़ा साइड कर देते थे, नहीं गया गोल. तो आपने गोल को चेंज कर दिया तो गेम में मजा आएगा? नहीं आएगा. सामने वाला बेचारा बहुत चिल्लाएगा, रोएगा, झगड़ा करेगा, है ना. ये दिस इज नॉट फेयर. तो अगर आप अपना गोल चेंज करते रहते, दैट इज नॉट योर लाइफ्स पर्पस. दैट मीन्स यू डोंट हैव अ पर्पस. आपका पर्पस नहीं है. पर्पस नहीं है. तो अगर पर्पस ही नहीं है तो लाइफ में मजा कैसे आएगा? हाँ, गोल आप जाते हैं फुटबॉल खेलने, तो उसमें होता है एक, अरे सामने क्रिकेट खेलने, खास करके क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, अरे 250 रन बनाया. तो अभी हमारा गोल क्या है? 251 बनाना. तो आप बैठोगे, उसमें बहुत मजा आएगा. अगर आप स्कोर ही नहीं गिनोगे तो आप देखोगे मैच, देयर इज नो स्कोर. बस बॉल फेंको मारो, फेंको मारो, फेंको मारो. हाँ, मजा आएगा? नहीं. 4 रन हुआ तो मजा आएगा, 6 गया तो मजा आएगा. देयर इज नो 4, नो 6, नो 1, नो 2, नो 3, नो नथिंग, नो स्कोर. मजा आएगा क्या? नहीं आएगा. लाइफ में मजा नहीं आएगा. अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो आपको लाइफ में मजा नहीं आएगा. व्यर्थ है, व्यर्थ. तो गोल होना जरूरी है, और ऐसा गोल हो जिससे आपका सब समस्या समाधान हो जाए, आपको आनंद आए. आनंद तो सबको चाहिए, मजा तो सबको चाहिए, हैप्पीनेस सबको चाहिए, लेकिन हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं. कुछ लोग, सब लोग जो है भौतिक संसार में कुछ चीज़ों में आनंद ढूंढते हैं. जैसे बोलते हैं शादी करने जाओ तो बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में आनंद चाहिए, बड़ी चीज़ों में नहीं चाहिए. बोलते हैं ना, टू बी हैप्पी इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, राइट. बड़े चीज़ों में नहीं आनंद चाहिए, छोटी छोटी. छोटे तुम्हारी खुशी भी, आनंद भी छोटी ही रह जाएगी. बड़ा सोचो कुछ. बड़ा क्या सोचना है? हाँ, हाउ टू हैव इटर्नल हैप्पीनेस. इटर्नल मीन्स हमेशा के लिए. हाँ, आप जो है, हम जो है एसी लेके आते हैं घर में, आनंद आता है गर्मियों में, लेकिन वही एसी जब विंटर में एसी चलाएंगे तो कष्ट देता है. तो एसी जो है आनंद का स्रोत नहीं है. एसी इज नॉट द कॉज ऑफ हैप्पीनेस. इट इज द कॉज ऑफ टेम्पररी रिलीफ. इट इज नॉट हैप्पीनेस. हम जो रिलीफ को हैप्पीनेस मान के चल रहे हैं, बिकॉज दैट रिलीफ इज नॉट परमानेंट. वो टेम्पररी, चपल सुख, रिलीफ फ्रॉम मिजरी. उसी तरह से मेरी शादी हो जाएगी तो आनंद होगा. शादी हो जाने के बाद में 1 साल के बाद में बोले यार ये कब जाएगी. वाइफ सोचेगी कब जाएगा मेरे जीवन से, मैं क्या करूं. हाँ, एंड देन फिर माता पिता बोलेंगे अरे अभी बच्चे हो जाएंगे ना तो वो बहुत आनंद आएगा. हाँ, बच्चे हो गए तो एक और प्रॉब्लम, सुसु, पॉटी, डायपर, फिर दिन भर रोना धोना. तो आनंद जो है, बच्चे आते हैं क्षण भर के लिए, लगता है कि हाँ आनंद आया, लेकिन जीवन भर जो है आपके कंधों के तले बोझ. और बच्चे अगर बच्चे रहे तो ठीक है, वो बोलेंगे कि जो है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये नहीं दोगे तो मैं चाह रहा हूँ. और आजकल के माँ बाप भी ऐसे है कि इतना लाड प्यार करते हैं बच्चों को इतना लाड. पर हम जब छोटे बच्चे थे तो हमें ऐसा नहीं होता था.
हम दुकान जाते थे, चुपचाप खड़े रहते थे। मेरे पिताजी पूछते थे टॉफ़ी चाहिए? नहीं। टॉफ़ी चाहिए? नहीं। अरे ले ले। नहीं। फिर वो लेके देंगे, थैंक यू, तो मिल जाते थे। आजकल के बच्चे और इतना ज़्यादा लाड प्यार माता पिता करते हैं कि वो एकदम राजा बन के, भगवान बन के रहते हैं घर में। हाँ, माता पिता के सर पे वो नाचते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि बच्चों को ऐसा पालन पोषण मत कीजिए जिनसे उनको लगे कि वो भगवान बन गए। फिर वो आपके ऊपर भी नाचेंगे और हमारे सोसाइटी में भी सबके सर पे नाचेंगे, तो सबके लिए खराब है। तो उनको तत्व ज्ञान के पीछे हमें तत्व ज्ञान सिखाना है। अगर आप उनको भगवान बना देंगे तो तत्व ज्ञान नहीं सीखेगा वो। तत्व ज्ञान मतलब आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, हाँ, आपको पर्पस क्या है। आर यू दिस बॉडी, आर यू दिस सोल? व्हाट इज स्पिरिट सोल? वेदर स्पिरिट सोल एग्जिस्ट? व्हाट इज द साइंटिफिक प्रूफ? हाउ कैन यू प्रूव? इसका बहुत सारे प्रूफ है, भगवद गीता में भी प्रूफ है। तो ये समझना जरूरी है। कि क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि हम जी रहे हैं अभी, ये तो क्षण भर के लिए है, लेकिन हमने हजारों बार जन्म लिया है, हजारों शरीर प्राप्त किया पहले, और मर के फिर से नया शरीर प्राप्त करेंगे। तो एवरी टाइम आई टेक बर्थ, नॉट नेसेसरली आई गेट अ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बॉडी। आई मे गेट इनटू अ इंसेक्ट, जानवर या कीड़ा मकोड़ा भी बन सकता हूँ ना मैं। तो वैसे भी मनुष्य शरीर में कोई तो एंजॉय कर नहीं रहा है। तो आप कीड़े मकोड़े बन जाओगे तो क्या एंजॉय करोगे? हाँ, किसी के पैर के तले रंधे जाओगे, राइट? तो द रियल प्रॉब्लम ऑफ ये है कि हमें इस जीवन में खुश रहना है, पर अल्टीमेटली इटर्नल हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करना है, ताकि हम ये हर बार आप मनुष्य जीवन भी लोगे तो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सीखोगे। हर बार जो आपने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सीखा, नेक्स्ट लाइफ में अगर वापस बच्चा पैदा मनुष्य का शरीर मिला तो आपको याद रहेगा? नहीं याद है। फिर से सीखना है। क्यों? फिर से वही कष्ट करो, फिर से स्कूल जाओ। आई एम श्योर एवरीबडी, ऑल ऑफ अस हेटेड गोइंग टू स्कूल। स्कूल नहीं जाना है, और मैथमेटिक्स बाप रे। वो सब क्यों करना है? तो ये बैकग्राउंड दे रहा था मैं, कुछ लोग नए आए हैं इसलिए। तो हमें ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम हमें ये सिखाता है कि लाइफ में कैसे खुश रहना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं। जब तक आप जानोगे नहीं मैं कौन हूं, आप खुश कैसे कर रहोगे? इफ यू थिंक दैट आई एम कार, I am my car and I regularly serve my car, will I be happy and I forget to eat? No, there is a identity crisis. आपका आइडेंटिटी मिसमैच हो गया। आप समझ रहे हो कि मैं ये कार हूँ। कार तो एक यंत्र है, कार के अंदर आप बैठते, आप कार चलाते हो, मतलब आप कार नहीं हो। उसी तरह से ये शरीर, आप सोच रहे मैं ये शरीर हूँ, शरीर के अंदर आत्मा बैठा है, आत्मा शरीर को चला रहा है। जिस तरह से यंत्र को हम चलाते हैं उसी तरह से ये शरीर भी एक यंत्र। ईश्वर सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। तो इस यंत्र को हम चला रहे हैं। जब तक ये यंत्र काम करेगा, सर्विसिंग करते रहो, फाइलिंग करते रहो। 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, बाद में दांत झड़ जाएंगे, हड्डी घिस जाएंगे, चल नहीं पाओगे, खत्म। गाड़ी का एज खत्म होगा। 15-20 साल गाड़ी चलती है ना, आदमी का शरीर 50, 60, 70 साल चलेगा, खत्म। उसके बाद क्या? आपने सारा जीवन सोचा कि ये कार ही मेरा जीवन है, यही मेरा लक्ष्य है, ये कार गया, अभी क्या करना पता नहीं। नेक्स्ट लाइफ में आओगे फिर से वही होगा। तो इस चक्र से हमें बाहर निकलना है ना। तो मैं ये कह रहा था डाइवर्टेड। हाँ, तो महाराज प्रियव्रत जो है वो ही वॉज वेरी श्योर कि मुझे ये राज्य पाठ का भार नहीं लेना है, क्योंकि उसको पता है जीवन का उद्देश्य क्या है।
और मुझे इसमें फंसना नहीं है। बोला नो 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 वे। वो बोला अरे बेटा मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जंगल में, अभी राज्य कौन संभालेगा, तेरे पास ऑप्शन नहीं, तू ही ले। वो बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा, बिकॉज ही वॉज द डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड ही न्यू कि पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, मुझे क्या करना है, क्यों फंसना है, क्यों नहीं फंसना है। तो ब्रह्मा हैड टू कम। ब्रह्मा जी आए, बोले, उनको कन्विंस किए बेटा ऐसा नहीं है, कृष्ण का आदेश है ये, तुम तो मनु के पुत्र हो और आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं जा सकते, आपको ये लेना है, सेवा है ये, भगवान का सेवा है। तब ब्रह्मा जी ने जब उनको कन्विंस किया तब बोले अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। फिर देन ही मैरिड टू ब्यूटीफुल वाइफ एंड ही वी गॉट 10 sons, 10 children, 9 sons and 1 daughter I think। फिर बाद में उन्होंने एक और शादी की, उनके 3 पुत्र थे, जिसमें से टोटल में से 3-4 पुत्र संन्यास ले लिए पैदा होते ही, थोड़ा बड़ा होके। तो उन्होंने जो है 7 आइलैंड्स बनाए अपने रथ के पहिए से बना उनके, जाम्बू द्वीप। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो उसमें से एक द्वीप है जिसमें हरिवर्ष, जिसमें नरसिंहदेव रहते हैं, प्रहलाद महाराज रहते हैं। ये 5th कैंटो में 18th चैप्टर में ये वर्णन है नरसिंहदेव का, जिसमें प्रहलाद महाराज ये मंत्र, ये श्लोक गाते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते तेजसे आविर्भाव वज्र नखा वज्र दंष्ट्रात् कर्माशयान। So this word karmashayan, to get rid of our karma, actually karma का अर्थ यहाँ पे डिजायर है, मटेरियल डिजायर। ना ये डिजायर इतना इम्पोर्टेंट है, कितना डिजायर इज लाइक योर पासपोर्ट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इज सो इम्पोर्टेंट। वैसे भी आत्मा सिर्फ डिजायर कर सकता है। वेदर आपका डिजायर फुलफिल होगा कि नहीं वो आपके हाथ में है क्या? रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है ना। 18वें अध्याय में कृष्ण कहते अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम। उसमें बताते हैं कि कोई भी एक्टिविटी सक्सेसफुल हो उसके 5 कारण हैं। 5 कारण हैं। There are 5 doers. Place of action, adhisthanam is this body. Then adhisthanam tha karta, the doer. Then karnam cha pritakvidam, vividhasya cheshta. So pritak cheshta, vividhasya pritak cheshta. जो आपका जो आत्मा है, खुद है, वो सिर्फ 1/5 है, जिसमें से 5 कॉजेस, 5 डूअर्स और कोई भी एक्टिविटी सक्सेसफुल होने के 5 कारण हैं। तो जब तक 5 कारण पूरा नहीं होगा, जिसमें से 1 इज परमात्मा का और भगवान का परमिशन, जब तक वो नहीं होगा, आपका कर्म नहीं होगा, तो वो होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। आप चेष्टा करते रहो, लेकिन जिसमें आपका कर्मा है, जिसमें आपका भगवान का स्वीकृति है, परमिशन है, उसमें जरा सा चेष्टा करेंगे, जरा सा एफर्ट डालेंगे, फटक से रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हमें अननेसेसरीली एंडेवर नहीं करना है। भागवत में हमें सिखाता है कि मटेरियल वर्ल्ड में ओवर एंडेवर, अननेसेसरी एंडेवर नहीं करना है। तो आपने आपका सिर्फ रोल डिजायर है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ये 3 गुण जैसे रस्सी होता है, कठपुतली को नाच नचाते हैं, ये 3 रस्सी से ही सारा तुम्हारा आपका शरीर चलता है। हमारा क्या कार्य है फिर? हमारा क्या काम है? सिर्फ डिजायर। You can desire, only desire, nothing else. Desire is such an important
की, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चाबी है। इनफैक्ट when I said desire is the passport to the spiritual world, desire is also passport to anxiety and your disasters. जितने भी दुनिया में जो भी चीज होते हैं सब डिजायर के कारण होता है। आप देखिए अभी युद्ध के वो चल रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिजायर। Desire which is separate from God, separate from Krishna. Desire to enjoy separate from Krishna is the cause, root cause of all karma, root cause of bondage in this material world. इस भौतिक संसार में बंधन का मुख्य कारण है एक ये डिजायर, भगवान से भिन्न होकर के हमें एंजॉय करने का डिजायर। इस डिजायर से सारा धरती में सारे कार्य होते हैं। इट्स योर पासपोर्ट, इट्स योर की। तो हमें, क्योंकि जीवात्मा जो है तटस्थ शक्ति है, सिर्फ हम या तो हम डिजायर कर सकते हैं या तो हम भगवान के शरण में जाएंगे या भगवान के माया के शरण में जाएंगे। दो ही ऑप्शन है हमारे पास। या तो आप भगवान के अंतरंग शक्ति में सरेंडर करेंगे या आप बहिरंग शक्ति, बहिरंग मीन्स एक्सटर्नल शक्ति, भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति हमें भिन्न प्रकृति अस्तदा, इतना ही खाली हम कर सकते हैं। दिस इज ऑल वी कैन डू। लोगों को लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पावर है, मेरे बहुत फ्रेंड्स है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स है, मैं यहाँ पे 100 लोगों को खड़ा कर सकता हूँ। हाँ, पाकिस्तान भी बोलता है मैं इतने सारे कुछ कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। हाँ, इंडिया बोलता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं तुझे वो इंडिया वर्ल्ड मैप से उड़ा सकता हूँ। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। युद्ध इज फाइटिंग इज नेवर इन फेवर ऑफ एनीवन। लेकिन फाइटिंग होता क्यों है? बिकॉज ऑफ सेल्फिश डिजायर्स। हाँ, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति का फॉर्मूला यही है कि आपको समझना है कि सब कुछ भगवान कृष्ण भगवान से आया है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। अगर आप अपनी सेवा में लगाएंगे, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करेंगे तो झगड़ा होगा ही। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ और मेरे सर्कल के बहुत सारे सेंटर्स है। आई चूज मेनी पॉइंट्स ऑन द वॉल एंड आई मेक मेनी सर्कल्स इन ईच ऑफ दी सेंटर्स। तो सर्कल्स क्या होंगे? एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इंटरफियर करेंगे, डिस्प्यूट होगा। लेकिन अगर एक ही सेंटर है, कितने भी सर्कल्स बनाओ, बड़े छोटे कितने भी सर्कल्स बनाओ, कभी क्रॉस नहीं होगा। होगा क्या? इट्स कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। So, जब आप एक सेंटर विच इज गॉड, वाई गॉड इज इन द सेंटर? बिकॉज ममेवांसु जीवलोके जीवभूत सनातना मनस्स्थानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सब भगवान के अंश है, सब तो भगवान ने ही बनाया है, तो भगवान के सेवा में ही यूज करना है। और जिस तरह से हम पेड़ पौधे के हर एक पत्ते को पानी देने के बजाय अगर आप जड़ में पानी दोगे तो पेड़ फल फूलेगा, लेकिन पत्तों में पानी दोगे तो पेड़ को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से हर एक अंश को अगर आप पानी दोगे, हर एक अंश को सेवा करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं कि भूखों को खाना खिलाते हैं, कपड़ा देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटीज से कोई फायदा नहीं है। आप जो है भिखारी को पैसा दोगे, वो अगले मोमेंट जाके सिगरेट गांजा पिएगा, तो आपने भला किया कि नुकसान किया? नुकसान किया। तो अगर आपको फिलैंथ्रोपी करना भी है, समाज सेवा करना भी है, तो आप प्रसाद दीजिए, प्रसाद खिलाइए। भगवान का प्रसाद इज ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। प्रसाद खाने से शरीर को भी पोषण मिलता है और आत्मा को भी पोषण मिलता है। ठीक है, तो हम लोग ये वर्ड पे थे, कर्माशयान, डिजायर। कर्म तभी बनता है जब आपके डिजायर हो, और कर्म बनता है तो आपको कर्म बंधन में फंसना ही पड़ेगा, बार बार आपको आना ही पड़ेगा।
इस भौतिक संसार में। इसलिए भक्ति का क्लियर कट डेफिनेशन दिया है श्रील रूप गोस्वामी ने। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृत। अन्य अभिलाषिता शून्य, जितने भी आपके डिजायर जब सारे नष्ट हो जाएंगे, कैन एक आत्मा या आप कभी भी डिजायरलेस हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। फिर यहाँ तो बोल रहे डिजायर खत्म करना है। You convert your desire into spiritual desire, not material desire. Material desire मतलब आप अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, उसको material desire बोलते हैं। अगर भगवान की तृप्ति करना चाहते हैं तो वो spiritual desire है। तो डिजायर कभी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवात्मा का ये नेचर है, जीवात्मा का ये प्राकृतिक स्वभाव है कि वो डिजायर करेगा। हाँ, that is the basic characteristics of a soul. That will desire, it will love, it will serve someone. अच्छा, यहाँ पे लाइफ रिपब्लिक में इतने सारे लोगों के पास कुत्ते हैं, लोग कुत्ते चलाते हैं, तो वो कुत्ते जो आगे जाते हैं उनका मास्टर कौन है? जिसके हाथ में रस्सी है, राइट? कितने लोग सहमत है इससे? कोई असहमत है? हाँ। वो मास्टर उसका पॉटी भी साफ कर रहा है, वो मास्टर उसका सेवा कर रहा है। कितना सेवा करते हैं? तो सेवक कौन है, मास्टर कौन है? मास्टर कुत्ता हुआ, सेवक तो उसका ओनर हुआ, राइट? कभी कभी सोचता हूँ अगर जानवर बनना है तो ऐसे कुत्ता बन के पैदा हो, जिनको गोद में उठा के कार में लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। So, ये तो जोक सपाट। कहने का मतलब ये है कि वो सोच रहा है मास्टर है, लेकिन वो एक्चुअली सर्वेंट है। सर्वेंट है क्यों? क्योंकि सेवा करने में आनंद मिलता है। ये जीवात्मा का, स्पिरिट सोल आत्मा का ये प्राकृतिक नेचर है, स्वभाव है कि वो सेवा करने में खुशी मिलती है उसको। लेकिन किसका सेवा करना है वो नहीं पता। हाँ, इसलिए कुत्ता को सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बेटा बेटी को सेवा करेंगे तो उनको पता है बड़े होकर के मेरे ऊपर ही बोलेगा, मेरे ऊपर ही चिल्लाएगा, हाँ मेरे सर पे नाचेगा। तो कुत्ता नहीं नाचेगा, कुत्ता नहीं, कुत्ता बहुत वफादार होता है। इसलिए आजकल के लोग बहुत स्मार्ट हो गए, बोले बच्चा नहीं पैदा करना। एक बिलबोर्ड देखा, बिल्डर ने बिलबोर्ड लगाया यहीं पे वो फ्लैट का, तो उसमें एक लड़का, एक लड़की और गोद में कुत्ता। परफेक्ट होम, परफेक्ट फैमिली। अब ये बिल्डर लोग भी इतना स्मार्ट हो गए हैं, उनको पता है कि लोग शादी करेंगे, लेकिन शादी तो छोड़ दो, आजकल लिविंग रिलेशनशिप चलता है, लेकिन बच्चा नहीं पैदा करेंगे। तो बच्चा उन्हीं के दिखाएंगे नहीं, पोस्टर में कुत्ता दिखाया, बच्चा के बदले कुत्ता दिखाया। सो सेवा करने से आनंद मिलता है, लेकिन किसका सेवा करना चाहिए वो नहीं पता। लेकिन कुत्ता का सेवा करेंगे, कुत्ता भी उनको कभी ना कभी भौंकेगा, उनके ऊपर काटेगा, और या फिर कुत्ता मर भी सकता है, तब आपका दुख हो जाएगा, तब आपको दुख हो जाएगा। आपका सेवा करने का अपॉर्चुनिटी चला गया, आपका सुख या हैप्पीनेस आपका डिसरप्ट हो गया, टूट गया, राइट? सो खुशी मिलेगी, थैंक यू, खुशी मिलेगी सेवा करने से। लेकिन किसका सेवा करना चाहिए? भगवान का सेवा करना है, क्योंकि आप जो है एक भगवान के अंश हो, इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा और भगवान। तो आप जो पार्ट एंड पार्सल का पर्पस होता है टू सर्व द होल। हाथ का पर्पस है टू सर्व द बॉडी। हैंड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बॉडी। हैंड का पर्पस है टू सर्व द बॉडी। हैंड सोचेगा नहीं मैं खुद अपने आप का सेवा खुद करूंगा, खुद खाऊंगा अपने हाथ का मुंह नहीं है ना, उसको तो मुंह में ही देना पड़ेगा खाना, तभी तो उसको मिलेगा पोषण। तो अगर हम सब लोग पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है, हम सब सोचते हैं कि मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति करूंगा, तो क्या होगा? किसी की भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी, गारंटीड, किसी का नहीं होगा। और आप कितने भी बड़े बुजुर्ग से जाके पूछ लीजिए कि आपने जीवन में क्या किया, बोला बेटा मैंने बहुत कमाया, शादी किया, अच्छे बच्चे पैदा किए, तेरे जैसे बेटा पैदा किया मैंने, बोलेंगे। लेकिन आर यू हैप्पी? नो।
को बोलेंगे कि लेकिन मैं चाहता हूँ तुम भी यही करो जो मैंने किया। हाँ, तुम भी वही करना है जो मैंने किया। पुनः चर्वित चर्वना नाम, जो मैंने च्युइंग गम खा के चिबा चबा के थूक दिया है, जिसमें मुझे पता है रस नहीं है, लेकिन तुम भी उसको ही चलो, क्योंकि और कोई ऑप्शन पता ही नहीं है। सो ये जो इंद्रिय की तृप्ति के बारे में बोल रहे थे, अन्य अभिलाषिता शुभ, जब आपका ये अभिलाषा, इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा, डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स जब खत्म हो जाएंगे, तब आपका स्पिरिचुअल हैप्पीनेस स्टार्ट होगा। एंड बिलीव मी, स्पिरिचुअल ब्लिस, हैप्पीनेस is millions and millions and millions of times higher than material sukh. There is no happiness in material world anyways. As I said, there is only relief from misery. So, अच्छा, और ये डिजायर्स को नष्ट करने के लिए जो योगा प्रोसेस है, डिफरेंट योगा प्रोसेस, इससे पॉसिबल नहीं है। ये श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्ञानी और योगी तपस्या करके, सौभार मुनि जो है 10,000 साल तक समुद्र के अंदर, पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, और वो जब 10,000 साल बाद आँख खोली तो उनको 2 मछली दिखे, दोनों मछली आपस में संभोग कर रहे थे, तो उनके अंदर भी संभोग करने की डिजायर, इच्छा जागृत हो गई। 10,000 साल 10,000 साल तक तपस्या किया वेस्ट, पानी में तपस्या किया, पानी में चले गए, क्या फायदा? तो भक्ति प्रोसेस इतना स्ट्रांग है, भक्ति मार्ग, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें भक्त जो आकर भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, उनको आप कितने भी तरह से, किसी भी तरह से आप उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करो, वो उनकी इंद्रियां डाइवर्ट नहीं होती है। एंड मोर ओवर नॉट ओनली दैट, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि हमारा शरीर जो है वो एक टेम्पलेट से बना है। टेम्पलेट बहुत लोग समझते हैं, कितने लोग नहीं समझते टेम्पलेट? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5, काफी लोग नहीं समझते। टेम्पलेट मतलब होता है कि आपने एक चीज बनाया, जैसे आप प्रिंटिंग करते हैं, साड़ी प्रिंटिंग, तो आप एक टेम्पलेट बनाते हैं, रबर स्टैंप। वो स्टैंप से आप हर बार उसको स्टैंप मारेंगे तो कितनी भी साड़ी प्रिंट कर सकते हैं, है ना? तो वो एक डिजाइन है, आपने बना दिया एक बार, उसमें खर्च करते हैं और उसको आपने बना दिया तो आपको फटाफट साड़ी। आप हर एक साड़ी में हाथ से डिजाइन नहीं बना सकते ना, उसको आप इजीली, माता जी लोग को समझने के लिए एग्जांपल दिया, लेकिन जैसे सॉफ्टवेयर फील्ड में हम लोग टेम्पलेट बनाते हैं, टेम्पलेट से हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, राइट? या फिर आप टेम्पलेट बनाते हैं आर्किटेक्चर बिल्डिंग का, उस टेम्पलेट से आपका रियल आर्किटेक्चर बनता है। सो ये वह शरीर भी एक टेम्पलेट से बना है। टेम्पलेट है सूक्ष्म शरीर, which is consists of mind, intelligence and false ego, जिसमें मन जो है वो मुख्यतः टेम्पलेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपका शरीर जो है, हरे कृष्णा, प्लीज नो टॉकिंग हियर, आपका शरीर जो है वो टेम्पलेट से बना है। कौन सा टेम्पलेट से? सूक्ष्म शरीर। तो जो आपका सूक्ष्म, अभी जब आपका जो स्टैंप है, अगर वो स्टैंप खराब हो गया, एक में डिफेक्ट आ गया, मान लो एक फूल में एक पंखुड़ी टूट गया, तो आपके साड़ी जो प्रिंट करेंगे, सारे साड़ी में टूटा हुआ फूल आएगा, राइट? उसी तरह से अगर आपका टेम्पलेट खराब हो गया तो आपका शरीर खराब। कैसे खराब? सो बेसिकली टेम्पलेट इज योर रूट, जिसको आप अगर फिक्स करेंगे तो आपका शरीर अपने आप चेंज हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये शरीर जो है, इसी लाइफ में लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मैं नया शरीर लूंगा, वो चेंज होगा, या मरने के बाद मुझे शरीर प्यूरिफाई होगा। नहीं, क्योंकि आपका मन जो है, माइंड जो है, वो इसी लाइफ में चेंज होगा।
जब आप भक्ति मंत्र करेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो उसका मन आपका परिवर्तित होगा। मनत्राय, मंत्र मीन्स होता है मनत्राय, मन परिवर्तित होगा। अगर मन परिवर्तित होगा मतलब आपका टेम्पलेट जो है वो सुधर गया। टेम्पलेट सुधर गया तो शरीर भी सुधर जाएगा। इसका अर्थ ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है, शरीर का कष्ट है, तो अगर आप मन में अगर उसको फिक्स करेंगे तो उस शरीर में भी फिक्स हो जाएगा। अगर आप आत्मा में फिक्स करेंगे तो मन में, शरीर में, बुद्धि में, सब जगह फिक्स हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए जो हरे कृष्णा महामंत्र का इतना पावर है कि वो माइंड को करेक्ट करता है, टेम्पलेट को करेक्ट करता है, आपका जो जिससे आप बने हैं उसी को करेक्ट करता है। ये टेम्पलेट का हम बात इसलिए कह रहे थे कि अगर आपको ये डिजायर्स अगर मिटाने हैं, बिकॉज इट्स आप लोग में से कितने लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। वाह, बहुत सारे लोग हैं, वेरी नाइस। तो हम सब जाना चाहते हैं, राइट? तो हम फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? इज इट पॉसिबल टू टेक ए यू टर्न? आपने रास्ता मिस कर दिया, गाड़ी चलाते रास्ता मिस कर दिया, तो क्या करते? यू टर्न करते। तो उसी तरह से हम गाड़ी चला रहे, गलत जगह जा रहे हैं, हमें पता चल गया हम गलत जगह, सबको पता चल गया हम गलत जगह जा रहे हैं, राइट? जितने लोगों ने हाथ उठाया सबको पता है कि हम गलत जगह जा रहे हैं, तो फिर यू टर्न लेके क्यों नहीं आ सकते? व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? हाँ, डायरेक्शन में जाने का प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो गया। प्रैक्टिस अच्छा है गलत डायरेक्शन में जाना, लेकिन आपने अपनी सपने माना ना कि हम जाना नहीं चाहते उस डायरेक्शन में, तो फिर यू टर्न क्यों नहीं ले पा रहे? इट शुड बी क्विक, 1 सेकेंड, यू टर्न घुमाए, गाड़ी चला, वापस गोलोक वृंदावन धाम। क्यों नहीं? लैक ऑफ सरेंडरनेस, लैक ऑफ सरेंडर एक्चुअली। हाँ, माया देवी तो पकड़ेगी, लेकिन सबसे मेन कॉज है अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, राइट? सो अहंकार जो है वो जब महत्तत्व होता है, जो जिस कंसिस्ट ऑफ 24 मटेरियल एलिमेंट्स, महत्तत्व जिस सारे मटेरियल एलिमेंट्स का एक सिंगल एलिमेंट होता है। महत्तत्व जब ये सृष्टि होती नहीं है तब वो महत्तत्व में बन जाता है, इंक्लूडिंग आत्मा, 25th एलिमेंट। तो जब भगवान विष्णु और कृष्णा जब महत्तत्व के ऊपर ग्लैंस करते देखते हैं तो उसमें से सारी सृष्टि का संचार होता है। उसमें से आत्मा भी निकलता है। जब ब्रह्मा का रात होता है तो वो बन जाता है महत्तत्व। जब आत्मा वापस, जब उसमें आत्मा प्योर स्टेट में रहता है, उसमें अहंकार नहीं रहता है। लेकिन जब आत्मा महत्तत्व से निकलती है, जब भगवान का दृष्टि उसमें पड़ता है तो उसको एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, और वो सूक्ष्म शरीर देने का कार्य भी वो शिवा का होता है, लॉर्ड शिवा। क्योंकि लॉर्ड कृष्णा नेवर गेट्स इन टच विद महत्तत्व और माया। तो वो अहंकार जो है, फॉल्स ईगो, जो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये 3 पार्ट है सूक्ष्म शरीर का। तो वो अहंकार जो है, आई वांट टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्णा, मुझे एंजॉय करना है, मैं हूं भगवान, मेरी इंद्रियों को तृप्ति करना है। जब तक ये अहंकार जाएगा नहीं तब तक आप यूटर्न नहीं ले सकते। और यहाँ पे भी वही बोला है, अन्य अभिलाषिता शून्य, इट्स ऑल कनेक्टेड। अन्य अभिलाषिता शून्य, जो अभिलाषिता आप डिजायर क्यों करेंगे? बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो, अहंकार। तो
यू टर्न करना बहुत ही आसान है। आप मुझे पूछेंगे, मैं बोलूँगा बहुत इजी है, एंड एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी। प्रभुपाद को पूछा कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू डेवलप लव ऑफ गॉड, लाइक वन मोमेंट, ओनली वन मोमेंट। ओके, सम अदर सेम 5th कैंटो 1st चैप्टर में वर्णन है कि एक बार जो भगवान कृष्ण का नाम लिया है, सिर्फ एक बार कृष्ण का नाम लिया है, वो सारे पापों से मुक्त है, इज ऑलरेडी लिबरेटेड। लेकिन वो थोड़ा सा क्वालिटी नेम चाहिए हमें, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, मुश्किल नहीं है। हम एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहते अहंकार को, इसीलिए हमें कष्ट होता है, हम छोड़ना नहीं चाहते। बच्चे लोग आवाज नहीं करना, बच्चे लोग शांत, धीरे धीरे। ओके, लास्ट पॉइंट हम में आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज अभयम, फियरलेसनेस। अभी आप देखेंगे यहाँ पे भी अभयम अभयम आत्मनि भूयश्च, तो ये 2 बार रिपीट किया, अभयम अभयम, स्ट्रेस किया है। उसी तरह से मैंने जैसे पहले बताया, रंदय रंदय 2 बार आया, तमो ग्रस ग्रस 2 बार आया, तेजस तेजसे, इसमें स्ट्रेस किया है नरसिंह भगवान का तेज के ऊपर में। सो अभयम अभयम, सो ये जो मंत्र है, बीज मंत्र, आपको ये आपको इस भौतिक संसार में भय से भी बचाएगा। तो भय क्या है? व्हाट इज फियर? What is fear? श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 2nd चैप्टर में भय का डेफिनेशन, भय का रीजन, रूट कॉज बताता है। भयं द्वितीया विनिवेशितः स्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्यो स्मृतिः तन्माययातो बुद्ध अभजेत तम अभजेत भक्त्यैकेशं गुरु देवतात्मा। Fear arises when a living entity misidentifies himself as the material body because of absorption in the external illusory energy of the Lord. When the living entity thus turns away from the Supreme Lord, he also forgets his own constitutional position as a servant of the Lord. This bewildering, fearful condition is affected by the potency for illusion called Maya. Therefore, an intelligent person should engage unflinchingly in the unalloyed devotional service of the Lord under the guidance of a bona fide spiritual master, whom he should accept as his worshipable deity, as his very life and soul. यहाँ पे बहुत important point है कि आपको जो आपका गुरु है, जो आपको ज्ञान दे रहे, जो दीक्षा दे रहे, ज्ञान दे रहे, उनको आप जो है भगवान की तरह ट्रीट करना है, एज इज वेरी लाइफ एंड सोल। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं भगवान किस में खुश होंगे नहीं होंगे। अगर गुरु प्रसन्न है तो आप समझिए भगवान प्रसन्न है। सो वो प्रैक्टिस देने के लिए। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू फियर। फियर अराइजेस व्हेन द लिविंग एंटिटी मिसआइडेंटिफाइड। भयं द्वितीय अविनिवेशितः निवेश, investment. When you take shelter of Dvitiya, second, क्या लिखा है यहाँ पे? In something seeming to be other than the Lord, Dvitiya, भगवान से भिन्न, secondary thing. अभिनिवेशितः, because of investment, because of absorb. जब आप material world में जितना ज़्यादा absorb होंगे, उतना ज़्यादा भय लगेगा। जब भय जो है, इट करस्पॉन्ड्स टू द एलिमेंट अर्थ। भूमि राप अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च। देयर आर 5 material elements: earth, water, fire, air, ether, gross elements. तो उसमें से हर एलिमेंट इज लाइक अ कवरिंग टू द सोल।
सोल के ऊपर में बहुत सारे लेयर्स हैं। जीवात्मा आप समझिए, जीवात्मा बहुत शुद्ध है, प्योर है एकदम। जीवात्मा का हमेशा प्योर डिजायर रहता है, प्योर डिजायर इज टू सर्व कृष्णा। लेकिन उसके ऊपर इतने सारे कवरिंग है, वो कवरिंग के कारण उसे लगता है कि मुझे मेरे इंद्रियों को तृप्ति करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो ये सारे कवरिंग, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, फिर उसके ऊपर माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। तो सबसे इजी है पार करना अर्थ एलिमेंट को, अर्थ। सबसे मुश्किल है फॉल्स ईगो। सो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। जैसे जैसे वो लेवल बढ़ता जाएगा उसको क्रॉस करना और भी मुश्किल हो जाता है। सो अर्थ एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जैसे आप धरती बोलते हैं ना, मेरे पैरों के तले धरती खिसक गई, इसका क्या अर्थ है? डर गया। सो डर इज रिलेटेड टू अर्थ, एलिमेंट अर्थ। सो व्हेन आपका धरती खिसक जाएगा, जब भूकंप आएगा तो आप कहां जाओगे? पानी में। जब जिस पे आप रहते हो, जिसके ऊपर खड़े होकर के आप उछलते हो, कॉलर खड़ा करते हो, वही हिल गया, आप किधर जाओगे? दैट इज द बिगेस्ट फियर। अर्थक्वेक इज द बिगेस्ट फियर। हाँ, जैसे ही भूकंप हिलता है, वो धरती हिलता है, सब घर छोड़ के बाहर भागते हैं, सब भाग जाते हैं। क्यों? अरे तुम इतने बड़े शहर हो, तुम्हारे इतने सारे रिश्तेदार है, तुम्हारा इतना सारा पैसा है, तो डर क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ अर्थ। अर्थ एलिमेंट इज डिस्टर्ब। हाँ, अर्थ एलिमेंट। अब इसको आप दूसरे तरह से आप समझेंगे तो 7 चक्र होते हैं शरीर में। तो वो सबसे मूल चक्र, सबसे रूट बेस चक्र होता है, वो चक्र जो है अर्थ से एलिमेंट से बनता है। व्हेन योर अर्थ एलिमेंट इज डिस्टर्ब, मतलब आपका जब भी भूमि अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो आप बहुत फेयरफुल रहोगे। फियर फॉर लूजिंग योर जॉब, फियर फॉर losing your family, fear for losing money, fear for everything. Whether मुझे कल को अभी वार हो गया तो मुझे खाना मिलेगा क्या? तो जो आदमी जितना डरेगा, आप समझ लो उतना ज़्यादा उसका तमस ज़्यादा है, उसका तमस लोएस्ट। And 99.9999% people in this world have never crossed the base चक्र। 7 चक्र होते हैं, ऊपर जाता है। और जो योगा होता है, भक्ति योगी भी, उनका यहाँ पे होता है कॉन्शियसनेस चक्र। लेकिन 99.9% लोग, उनका कॉन्शियसनेस होता है नीचे, जिसमें उनका बेसिक नेसेसिटीज का ही फियर रहता है कि मैं खाऊंगा क्या, मेरे परिवार को कैसे पालूंगा, कैसे परिवार को खिलाऊंगा, अरे मेडिकल का इतना खर्चा आ रहा है, अरे इसका इतना आ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, और मेरा जॉब चला जाएगा, वार हो गया, अभी क्या करूं, चलो अनाज भरो। सो दैट इज द फियर। जब आप अभिनिवेश, द्वितीय अभिनिवेशिता, जब आप मेटीरियल वर्ल्ड में शेल्टर लेंगे तो आपको भय लगेगा। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं, कृष्ण देवी येष गुणमयी मम माया दुरत्यय माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हाँ, जब आप भगवान के शरण में जाएंगे तो आपको भय नाम का कोई चीज ही नहीं होगा, मरने से भी डर नहीं लगेगा। किस किस को मरने से डर लगता है? हाथ ऊपर करिए। सबको डर लगता है। हाँ, सबको डर लगता है। नहीं, आप कोई बताएगा मरने से क्यों डर लगता है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। मरना मतलब एक गहरी नींद सोना। सोने से डर लगता है किसी को? नींद से। किसी को डर लगता है सोने से? तो मरने से क्यों डर लगना है? मरना इज लाइक एक नींद सोना। जैसे आप नींद सोते हैं तो सपना देखते हैं, वैसे ही मरते हैं, उसके बाद में नया बॉडी मिलता है, नया चीज स्टार्ट होता है। उसमें डरने वाली क्या बात है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। माता जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपका पहला जन्म है? नहीं पता। करोड़ों करोड़ों जन्म हमने लिए पहले भी, और उसमें हर जन्म में करोड़ों करोड़ों हमारे बच्चे, माता पिता
पति पत्नी सब रहे हैं, आपको याद है? नहीं। तो आप मरने के बाद उनकी चिंता क्यों कर रहे हो? जैसे आप पिछले जीवन में आप मरे, हम सब मर के आए हैं, पिछले जीवन में हम मरे, हम अपने परिवारजनों बच्चों को पीछे छोड़ा है, कभी पीछे मुड़ के देखे नहीं। अरे मेरा चिंटू मिंटू क्या कर रहा होगा पिछले जन्म वाला, अरे उसके पिछले जन्म वाला सोंटू मोंटू क्या कर रहा था? They are not your child. They are not your children. लेकिन हमें ये समझना है कि ये जो कोई भी जैसे बच्चे आए हैं, वो बच्चे आपके अमानत नहीं है, भगवान के अमानत। लेकिन बच्चे नहीं भी होते तो भी डर लगता है। ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं है तो डर नहीं है ना प्रभु? टेररिस्ट को डर नहीं लगता है, इसलिए वो डराते हैं लोगों को। क्यों डराते हैं? टेररिस्ट को डर क्यों नहीं लगता है मरने से? हाँ हाँ, उन लोग को उनका ज्ञान जो है वो डाइवर्ट किया है। उनको बोला कितने प्रकार की हूर मिलेंगे? 72 प्रकार के हूर मिलेंगे बिकॉज ऑफ दैट इंद्रिय तृप्ति। आई एम सॉरी टू से दैट, बट इट इज इल्यूजन। सो मरने से आदमी को इसलिए डर लगता है क्योंकि मैंने जो इस जीवन में जो जमा किया है, रुपया पैसा घर संपत्ति, बच्चे पति पत्नी माता पिता दोस्त, उन सब का क्या होगा? हमें लगता है कि मेरे कंधों पे भार है। तो ये दिस इज मटेरियल कॉन्शियसनेस, टू थिंक दैट दीज आर ऑल माय डिपेंडेंट्स, और ये सब मेरे कारण है, ये मटेरियल कॉन्शियसनेस है। और ये मटेरियल कॉन्शियसनेस वयम द्वितीय अभिनिवेशितः, जब आप द्वितीय अभिनिवेश में करेंगे तब आपको डर लगेगा। जब जैसे आप सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन कि आप एक हिप्नोटाइज करते हैं, कुछ लोग आप हिप्नोटाइज करवाइए अपना, और देखिए कि पिछले जन्म में आपके कितने बच्चे थे और वो बच्चे कहाँ हैं अभी। फिर आपको पता चलेगा कि पिछले जन्म में 3 बच्चे थे, उसके पिछले जन्म में और 5 बच्चे थे, उसके पिछले जन्म में 12 बच्चे थे। वो सब का क्या हुआ? उनके बच्चे, और अरे जो मैंने जो एक घर बनाया था पिछले जन्म में, उसका क्या हुआ? अगर आपको ये सब चीज याद रहेगा तो आपका क्या हालत होगा? कुछ जी नहीं पाओगे, है ना? उसी तरह से इस जीवन में आपने जो भी कमाया, जो भी आपने अर्जित किया, जो भी आपके रिश्तेदार है, इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रन, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर मदर फादर, एवरीबडी, फ्रेंड्स, वो सब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, जितना नहीं कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। लेकिन डोंट बी अटैच्ड। व्हेन यू आर अटैच्ड देन यू विल बी फियरफुल। लेकिन अगर आप अटैच नहीं हो तो आपको मरने से डर नहीं लगेगा, मरने से नहीं डर लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, टेररिस्ट किसी से अटैच नहीं है। टेररिस्ट समझने की बात है, टेररिस्ट किसी से अटैच नहीं, इसलिए उसको डर नहीं लगता है। इसीलिए आपको बनना है स्पिरिचुअल टेररिस्ट। आखिर में ये बोल ही दिया कि मैं टेररिस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डर नहीं लगता, उसको डर लगता है मुझसे कि पता नहीं ये क्या करेगा। क्योंकि बहुत हंसने वाली बात नहीं है, आप सोचो दुर्योधन के लिए अर्जुन टेररिस्ट है, क्योंकि उसको he has no attachments। जितने भी अटैचमेंट्स थे भगवान कृष्ण ने उनको काट दिया। भगवान कृष्ण ने काट दिया। उसके बाद में अर्जुन ने जो एकदम फियरसम युद्ध किया और सब डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि इसके अटैचमेंट सब कट गए। उसी तरह से अगर आपके अटैचमेंट्स कट जाएंगे देन यू बिकम टेररिस्ट, स्पिरिचुअल टेररिस्ट। सॉरी,
मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे टेररिस्ट बना रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपको डर, लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये भी तो उसी धातु से बना हुआ है, हड्डी मल मूत्र और जो भी धातु होते हैं पंच धातु, तो इसको भी डर लगेगा। हाँ, इसका हम पैसा छीन लेंगे तो इसको डर लगेगा, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवत गीता को फॉलो करने वाला एक भक्त जो है वो किसी चीज़ से नहीं डरता है। पैसे चले गए खुश होएगा, क्योंकि उसका पैसे से अशांति होती है, पैसे चले गए तो अशांति आएगी, शांति से सोच सकता है, क्योंकि उसको ये पता है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे बैठे हैं, मुझे कभी भी प्रसाद का कमी नहीं होगा। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि अरे इसकी पत्नी और बच्चे है, ये तो पत्नी बच्चे वाला है, इसको तो आप इसके बच्चे किडनैप कर लो या छीन लो या कुछ हार्म कर दो तो ये तो एकदम घुटनों पे आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन को भगवत गीता में यही उपदेश दिया है कि अर्जुन और पांडवों के अपोजिट में कौन है, उनके गुरु है, पितामह है, भाई है, बंधु है, और उनके बच्चे भी यहाँ लड़ रहे हैं, सब कुछ दाव पे लगाए, पूरा परिवार तो छोड़ो, पूरा भारतवर्ष लगाए दाव पे। और आप समझ के देखो, आप अगर अर्जुन के जगह होते तो क्या होता, युद्ध के मैदान तक जाते ही नहीं, पहले टॉयलेट में बैठे रहते। ये भगवत गीता का उपदेश डर हटाने के लिए ही है। और डर कैसे हटेगा, जब आपका अटैचमेंट्स हटेंगे। अटैचमेंट्स कैसे हटेगा, जब आप अपना टेम्पलेट को फिक्स करेंगे, टेम्पलेट को रेक्टिफाई करेंगे, तब आपका अटैचमेंट्स अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और इन द मीन टाइम अगर आपको अभी भी एंजाइटी होता है, डर लगता है, तो अब नरसिंह देव को अब याद करिए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे, आविर्भाव वज्रनखा वज्रधंसा कर्माशया, रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा, ओम श्रौम। Nrsimhadev is there to protect you. There are many other mantras. Om Ugram Veeram Mahavishnu Jwalantam Sarvatomukham Narsimham Vishnam Bhadram Mrityu Namamiham. So भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए नरसिंहदेव हमेशा, मैं नरसिंहदेव की लीला के ऊपर में जानबूझ के नहीं चर्चा किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सबको पता है नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज का लीला, ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया। अगर हमारे पास समय है तो मैं समय 1:30 हुए खत्म, आगे तो चले गए, कुछ है नहीं। वो आपको ये बताना चाहता था कि मायापुर में नरसिंहदेव का जितने लोग गए हैं, जितने लोग नहीं गए हैं, उनका फोटो यहाँ तो नहीं दिख, यहाँ है क्या, तो महाप्रभु का है, इधर कोई गौरव माधव का है। नरसिंहदेव जो मायापुर में है, उनका एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत सारे है स्टोरीज। तो मायापुर में जब प्रभुपाद ने वहाँ पे इस्कॉन मंदिर इस्टेब्लिश करने के लिए अपने डिसाइपल्स लोगों को बोला, मेरे गुरु महाराज जी जयप्रकाश स्वामी महाराज को प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आप वहाँ पे मायापुर में मंदिर इस्टेब्लिश कीजिए। वहाँ पे पूरा मुस्लिम लोगों का वहाँ पे था कम्युनिटी, तो बहुत मुश्किल था, लोग पीपल विल नॉट फेवरेबल, और वहाँ पे एकदम अभी भी गांव जैसा ही है, आप जाएंगे तो आपको गांव जैसा ही लगेगा। अभी भी वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम है, और शॉपिंग मॉल नहीं है, थिएटर नहीं है, आपको कुछ सेंस एंजॉयमेंट का कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पे, देयर इज़ नो। सो आप उधर जाएंगे तो जब वहाँ पे जब मंदिर बना रहे थे, वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज फेस किया हमारे भक्तों ने। तो 1970s की बात है, 70s 80s 90s, तो ऊपर से लोग बहुत ज़्यादा वो होते थे, एनवियस होते थे, तो
खास करके क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लोग हैं, तो वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, वो लोग खुद महाप्रभु को पूजा करते हैं, मानते हैं, लेकिन कुछ लोग थे वहाँ पे जो उन लोग को दे वर एनवियस ऑफ डिवोटीज, तो वो लोग अटैक करते थे, भक्तों को अटैक करते थे। एक बार जो है कुछ गुंडे लोग अटैक किए और बंदूक लेके आए थे, गुंडे लोग बंदूक लेके आए थे, बार बार अटैक करते थे, लूट मार के लेके जाते थे। ठीक है, बाद में दिखाएंगे। तो उस समय जो है राधा माधव में से वो राधा रानी को उठा के लेके गए, और हमारे गुरु महाराज वो भी बहुत लड़े थे, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। तो लोगों ने सोचा क्या करें, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी वहाँ पे गौड़िया मठ जो है बनाया था, वहाँ पे भी ऐसे इशू थे बहुत साल पहले। तो वहाँ पे नरसिंह देव, लक्ष्मी नरसिंह देव का मूर्ति है बहुत अच्छा, उनको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, तब से उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो इनको भी यही हमने, इन लोगों ने, सब लोग ने मिलकर यही जीवीसी ने डिसाइड किया कि हम भी नरसिंह भगवान का मूर्ति इस्टेब्लिश करेंगे। तो उन लोगों ने जो अभी जो नरसिंह देव है वो एकदम वो है, उग्र रूप में है, और वो ऐसे है जैसे कि एकदम अभी दीवार से बाहर आए, पिलर से, और हिरण्यकश्यप को पेट फाड़ने के लिए रेडी है। तो वो उग्र रूप में पूरे दुनिया में एक ही है कि वो आंध्र प्रदेश में एक जगह है, क्या जगह का नाम है? अहोबिलम मठ, राइट। सो वहाँ पर है, लेकिन वो उसमें भी बहुत अंदर पहाड़ों में जाना पड़ता है। हाँ, अंदर जाना पड़ता है, वो सबको इतना पता भी नहीं है। तो लोगों ने पता किया कि उग्र नरसिंह देव का मूर्ति विग्रह बनाना है, तो कोई तैयार नहीं था। फिर एक शिल्पकार जो है वो उसको ही न्यू हाउ टू डू इट एंड व्हाट टू डू, लेकिन वो बोला नहीं मैं अपने गुरु महाराज से पूछूंगा। तो गुरु से उन्होंने पूछा, पहले तो मना किया, बाद में बहुत इंसिस्ट किया, तो उन्होंने बोला ठीक है हम बनाएंगे। तो जो है वो सब मोस्टली वेस्टर्न डिवोटीज थे, उनको ज़्यादा नहीं पता था, बोले ठीक है बना देंगे। फिर 2 महीने बाद 4 महीने बाद कॉल किया, बोला कि बन गया क्या? बोला अभी तो पत्थर ढूंढ रहा हूँ मैं। तो प्रॉपर विधि विधान से जो शास्त्रों में वर्णन है उस प्रकार का पत्थर लेके आए, उस प्रकार का पत्थर ढूंढने में उतना बड़ा साइज का, फिर उसको कार्विंग किया, बहुत साल लग गए। फिर जब ही हो गया तैयार नरसिंह देव, तो उनको रखा था जहाँ पे वर्कशॉप में, और वो एक दिन के लिए कहीं बाहर गए थे शिल्पकार, तो नरसिंह देव ने पूरा वर्कशॉप जला दिया, इतने गुस्से वाले, उनको मुझे खाना नहीं दिया, भोग नहीं लगाया, तो पूरा उन्होंने वर्कशॉप जला दिया। फिर वो फ़ोन किए, बोले आप अपने नरसिंह देव को लेके जाओ, मैं नहीं संभाल सकता। तो फिर भक्त लोग आए, लेके गए उनका। वहाँ पे ब्रह्मचारी लोग बहुत अच्छा सेवा करते हैं। अभी वहाँ पे एज वी स्पीक वहाँ पे तेल से, सुगंधित तेल से उनका अभिषेक हो रहा है। वहाँ 5 दिन का नरसिंह चतुर्दशी 5 दिन का सेलिब्रेट करते हैं, 3 दिन 5 दिन या ऐसे। तो आज तेल से अभिषेक होगा, कल बहुत बड़ा हवन हुआ था, और कल का दिन जो नरसिंह चतुर्दशी है उस दिन वहाँ पे दूध दही वगैरह से अभिषेक होगा। तो वो नरसिंह देव का ऐसा लीला है। फिर उनको लेके आए, जो फोटो दिखाएंगे, हमें ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, निकाल दिया मैंने। चंदन लगा हुआ है। आई डोंट नो, बहुत लोगों को दिखेगा नहीं, छोटा है बहुत, है ना। आप जाएंगे तो छोटा है, जो आप देख लीजिएगा, मायापुर नरसिंह देव सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे, तो देख के डर जाते हैं नरसिंह देव को, उनका दांत ऐसे दिखता है और एकदम गुस्से में है। तो जो अभक्त लोग रहते हैं वो एकदम डर जाते हैं। जब मैं भी उधर देखता हूँ, लोगों को पूछते हैं कैसे लगे नरसिंह देव, लोग वो डरावने हैं। लेकिन भक्त लोग जाते हैं तो वो एकदम शांत, एकदम अच्छे। तो भक्त लोगों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत सारी लीलाएं करते हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था जिसमें उनके अनंत शेष जो नाग है उनको ऐसे डांस कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो नहीं भी देखा होगा तो आप यूट्यूब में सर्च करिए। जो नरसिंह देव का आरती हो रहा है और उनके ऊपर में नाग है, वो ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं।
और नरसिंहदेव बहुत सारी लीलाएं करते। एक माता जी के कोई बच्चे थे, उनके आँख एक्सीडेंट में आँख चला गया। उनको सपने में आया कि ऐसा ऐसा जो है, नरसिंहदेव को आँख जो चढ़ाते हैं उनको वो पसंद नहीं था, तो माता जी के सपने में आए। उसका स्टोरीज बहुत सारे हैं, आपको मैं चाहिए तो बुक दे दूँगा। तो उन्होंने आँख दान किया, तो नरसिंहदेव ने उनके बच्चे को आँख दे दिया। एक्सीडेंट में आँख चला गया था और डॉक्टर भी सरप्राइज बोल रहे कि ऐसे कैसे चमत्कार हो गया। तो नरसिंहदेव जो मायापुर में है वो भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। और मायापुर में जिससे भी जो भी समस्या है, सबसे पहले नरसिंहदेव सब उधर ही जाते हैं, नरसिंहदेव के शरण में जाते हैं। हाँ, नरसिंहदेव भगवान को भक्त रक्षक है, भक्त रक्षक, भक्त वात्सल। तो आपको कभी भी डर लगेगा, भक्तों के लिए बोल रहा हूँ कि नरसिंहदेव भगवान का ये मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, भगवान को प्रार्थना करेंगे। नरसिंहदेव का प्रेयर्स भी है, नमस्ते नरसिंहाय, वो करेंगे, गाएंगे तो भी आपको भय से आप छूट जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, साम्राज्य के लिए नहीं। अर्जुन ने तो बोला मुझे नहीं चाहिए। नहीं, आप भगवत गीता पूरा पढ़िए। भगवत गीता पूरा पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे जिसमें अर्जुन कहते हैं मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं भाग रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ युद्ध का मैदान छोड़ के। लेकिन कृष्ण ने समझाया कि ये युद्ध जो है राज्य प्राप्त करने के लिए नहीं है। दिस इज अ धर्म युद्ध, बिकॉज द अपोजिट साइड इज सो इररिलीजियस। अधर्म लोग अगर राज करेंगे तो सारी प्रजा अधर्म हो जाएगी। आपका क्षत्रिय धर्म है, इसलिए आपको भागना नहीं, आपको चुनौती का सामना करना है। अरे अर्जुन को तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है युद्ध करने का, उससे अपने गुरु को मारेंगे, वो पितामह ग्रैंडफादर को मारेंगे, अर्जुन नहीं मार सकते, उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। तो आप रेगुलरली आएंगे, हम यहाँ पे वही भगवत गीता अगर में हम वही सीखते हैं, आप रेगुलरली आएंगे तो हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ महाभारत युद्ध। एंड एक्चुअली महाभारत युद्ध जो है हमारे जीवन से कितना मेल जोल खाता है, हमारे जीवन में भी हम स्ट्रगल करते हैं। एंड वी रीच टू पॉइंट्स वेयर वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि हमें क्या करना है, वेदर टू गो दिस पाथ और दैट पाथ। तो आप भगवत गीता अगर आप अच्छे से समझेंगे भक्तों के संग में, जैसे आपने कहा साक्षात कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण मेरे सामने नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, गुरु परंपरा है हमारे साथ। इज एज गुड एज कृष्णा, एज गुड एज कृष्णा। जब आप भक्तों के संग में अगर आप भगवत गीता सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें इस जीवन में कैसे सारे समस्याओं से हमें पार करना है, कैसे हमें खुश होना है जीवन में, कैसे एंजाइटी से दूर करना है, कैसे फियरलेसनेस प्राप्त करना है। फियरलेसनेस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ डिवाइन क्वालिटी मेंशन्ड इन भगवद गीता 16th चैप्टर फर्स्ट श्लोका, अभयम इज द फर्स्ट क्वालिटी, और वो बेसिक है एकदम। जब आपको फियर आपको कॉन्कर हो गया तब आप समझो कि आप थोड़ा प्रोग्रेस किए, दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी। तो भगवत गीता में जो महाभारत के बारे में जो बताया, अर्जुन ने युद्ध जो है वो राज्य की प्राप्ति के लिए नहीं की। तो आपका प्रश्न क्या था? सॉरी, नहीं, नो 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 नो,
वो तो युद्ध नहीं करना, आप पढ़िए ना भगवद गीता, वो तो युद्ध बोले नहीं युद्ध करना। न विजय काम भगवान श्री कृष्ण बोले ना कि क्षत्रिय धर्म तुम्हें निभाना है। राइट। वो धर्म अगर नहीं निभाएंगे, जैसे और धर्म की प्रोटेक्शन करना है, धर्म का प्रोटेक्शन के लिए। अगर हमारा राजा है आज पंतप्रधान जी अगर ये डिसीजन नहीं लेते हैं सिंदूर ऑपरेशन का, तो धर्म नहीं होगा ना उनका, फिर तो ऐसे मारते जाएंगे लोग, हमें अन्याय करते जाएंगे, घुस घुस के मार रहे, हिंदू है तो मार रहे,